हमारे साथ एक ऐसी नेत्री हैं जो पिछले 25-26 सालों से भाजपा में थीं। भाजपा में नवीन सिन्हा जी के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की। लगभग छोटे बड़े पदों पर काम करती हुई ये भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष तक रहीं। इन्होंने भी कुछ दिन पहले भाजपा को छोड़ दी हैं। भाजपा से इन्होंने क्यों त्याग पत्र दिया, ये इस पर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। इतने लंबे समय से आप लगभग 2.5-3 दशक हो गया लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में काम करती रहीं, सभी पदों पे आप सम्मानित हुई। उसके बाद अचानक से आपने भाजपा छोड़ने का जो फैसला किया, इसका क्या वजह? पता नहीं क्यों इधर के दिनों में ठीक है संगठन बड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं हम लोग जो पुराने लोग हैं अब सहज नहीं रह पा रहे हैं और मुझे मतलब काम करने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पार्टी में की आत्मा कहीं ना कहीं लगता है हम लोगों से दूर हो गई है और पुराने लोगों को वो तरजीह नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग तो सिर्फ सम्मान के भूखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब उसको मिसिंग पाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि विनीता जी पार्टी छोड़ी हैं, लेकिन इनके अंदर से वो प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी की वो जा नहीं रही है। ये उस तरह से विचलित हैं जैसे एक लड़की नई शादीशुदा होने के बाद अपने ससुराल जाती है तो देखते हैं कि मैके से निकलने समय रोती हैं। ये भी रो रही हैं। हम भी जब इनसे मिलने आए तो ये रो रही थी। आगे का क्या रणनीति होगा आपका? जी, हमने तो हमेशा से समाज के लिए काम किया है। जब लालू राज में हमने संघर्ष किया भाजपा के लिए, और उसके बाद में हमने कई ऐसे आयोजन किए जो हमारे सरकार को, नीतीश सरकार को एक पहचान दे सके। एक अच्छे काम के बल पे मैंने खुद की तो पहचान बनाई समाज में, लेकिन उसके अलावा मैंने हमेशा से सरकार के समर्थन के लिए ही काम किया। पर आज के दिनों में देखती हूँ शायद हम राजद कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और हमारी पार्टी में जिस तरह से आयातित लोगों की संख्या बढ़ी है, जो हमारे आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते हैं वो अब मायने नहीं रखता है। और कहीं ना कहीं हम अपने जो कहा जाए केवल येन केन प्रकारेण सत्ता ही हमारा लक्ष्य है, उसको हम नहीं मानते हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आगे भी समाज के लिए कुछ करना मेरा लक्ष्य रहेगा। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर त्रिवेणी संघ के लोगों की कब्जा है और आप उस संघ से बाहर के लोग हैं। और अभी हाल फिलहाल में राजद के लोगों ने भूरा बाल साफ करने की बात कह दी। कहीं वही कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं हो रही? पता नहीं, बहुत से लोग तो राजद से आए हैं यहाँ, तो शायद उनका कल्चर यही होगा, उनकी सोच वही होगी, तो शायद उसी मानसिकता से काम कर रहे होंगे। हाँ, मुझे असहज महसूस होता है और मैंने पार्टी के शीर्ष लोगों को मैंने कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन इधर के दिनों में मैंने देखा कि जब मैंने कुछ बोला तो मुझे ही टारगेट कर लिया गया और मुझसे लोग कटने लगे। जैसे कहा जाए हिकारत भरी नज़रों से देखना, तो वो मुझे नहीं मंजूर है। सम्मान से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई पद नहीं, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जी खास करके नरेंद्र मोदी जी या और भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो महिलाओं को सम्मान देती है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के साथ कटना या उनको टारगेट करना, इस तरह के कल्चर आ गए हैं। तो एक ही पार्टी में दो तरह की बातें, ये कुछ अजूबा सा नहीं लगता? ये तो ऊपर वाले लोगों को समझना होगा। हमारे बाद जितनी भी महिलाएं आई, जितनी भी, मतलब आज अगर आप सभी पदों पे देखेंगे, आज रेणु दी को छोड़ के जितनी भी महिलाएं हैं वो सब मेरे बाद आई हैं और आज सब शीर्ष पे हैं या कहीं भी हैं। मुझे उसका भी गम नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम सम्मान तो दीजिए, बस इतना ही तो चाहा था और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव का तैयारी कर रही है और
ऐसे मौके पे आप इतने समय से काम कर रही थी और वैसे जगह में काम कर रही थी जहां जनता दल यानी राजद का वर्चस्व रहा है, और आज आप जब पार्टी से त्याग पत्र दी हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम लोग ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता है, अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। हमारे ऐसे एक दो के जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है, जब से पार्टी का कद बढ़ा है, पता नहीं संवेदनशीलता की तो बहुत कमी है पार्टी में। कोई नेता आपको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। विनोद तावड़े जी से मैंने समय मांगा था, हमारे किसी कार्यकर्ता ने 3 दिन तक मैंने फ़ोन किया, उन लोगों ने समय नहीं दिया। तो संवेदनशीलता अब रह नहीं गई है पार्टी में। अब मेरा मन तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, जी बिल्कुल वो भी आपको समय नहीं दिए? नहीं, उन्होंने कहा कि आप प्रवीण से समय ले लीजिए। अच्छा। जो उनका बिहार का काम, जो भी उनका समय दिलाते हैं, अच्छा। उस प्रवीण को मैंने 3 दिन फ़ोन किया, लेकिन शायद उन लोगों को, हम लोग ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्यों परेशान हों। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का भाजपा में अब कोई जगह नहीं रहा? मेरे लिए शायद भाजपा में अब कोई जगह नहीं है। और मैं अब सोच ली हूँ, मैं आज तक मैं समाज सेविका के ही रूप में मैंने समाज के लिए काम किया है और अपने बल पे किया है। तो मुझे लगता है पार्टी से ज़्यादा लोग मुझे ऐसे पहचानते हैं। तो मेरे लिए वही सर्वोपरि है। मैं जिस मिशन में लगी हूँ उसमें कामयाब होंगी, और आगे ज़रूर अगर कोई विकल्प है तो मैं उसमें जाना चाहूँगी। भाजपा छोड़ दी, कहीं कांग्रेस वगैरह में जाने का कोई विचार? नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा से कांग्रेस और राजद के खिलाफ ही अपनी राजनीति की है, तो मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगी। हाँ, विकल्प के तौर पे और जो नए लोग आ रहे हैं, अगर क्योंकि उनसे मैं मिली हूँ, प्रशांत जी के पास एक विज़न तो है कम से कम, जो हमारे नेता सुनने को तैयार नहीं होते। वहाँ मैंने उनसे बात किया।